Welcome to BL English classes. I am going to teach present perfect tense. तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसे हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, समय ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और समय भी दिया होता है, तो वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस के वाक्य कहलाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे वह 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहा है। वह 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहा है। वह 4 घंटे से टीवी देख रहा है। मधु सुबह से रामायण पढ़ रही है। मधु सुबह से रामायण पढ़ रही है। बच्चे 2 घंटे से शोर मचा रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर
सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बराबर हैज प्लस बीन प्लस बराबर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बराबर आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव हैज हैव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बराबर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैज हैव सब्जेक्ट हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बराबर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल वो नोट डालो। एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन। एग्जाम्पल राम सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है। राम सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है। वह 2 महीने से काम कर रहा है। मैं 4 दिन से खाना नहीं, वह 2 महीने से काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या मैं
2 दिन से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। क्या मैं 2 दिन से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद देखिए, क्या वह 2 बजे, क्या वह 5 बजे से कार चला रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू रीड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए अच्छी तरह से कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं। तो देखिए पूर्ण पूर्ण और अपूर्ण वर्तमान काल। यानी कि इसमें क्या है कि जो कार्य जिस समय से हो रहा है उस समय से लेके अब तक, यानी कि वह 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहा है। यानी कि उसने 2 दिन पहले से अंग्रेजी शुरू करी है और कब तक पढ़ रहा है वो अभी हम बोल रहे हैं तब तक पढ़ रहा है। तो इसमें क्या है, थोड़ा ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थोड़ा ही अंतर है। मैं कहूँ कि वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, यानी कि पता नहीं चल रहा है कि वो कब से अंग्रेजी पढ़ रहा है, लेकिन इसमें दे रहा है वह 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो वह 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है यानी कि वह 2 दिन से, यानी कि 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहा है। यानी इसमें समय दिया जाता है। वह 4 घंटे से टीवी देख रहा है। मैंने कहा कि वह टीवी देख रहा है, तो इसमें पता नहीं चल रहा है वो कब से टीवी देख रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है वो 4 घंटे से टीवी देख रहा है। यानी वह 4 घंटे उसे टीवी देखते देखते होगा, यानी कि उसने जब से टीवी देखना शुरू किया तब से लेके अब तक 4 घंटे से। मधु सुबह से रामायण पढ़ रही है। यानी कि अब मैं कहूँ कि मधु रामायण पढ़ रही है तो पता नहीं चल रहा है कि वो कब से रामायण पढ़ रही है, लेकिन मैं कहूँ मधु सुबह से रामायण पढ़ रही है। तो जब से उसने कार्य करना शुरू किया है तब से लेकर अब तक, तो वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम कह सकते हैं जितने बजे से, जिस समय से उसने कार्य किया है उस समय से लेके अब तक जितना हमारा कार्य हो रहा है, जिस समय से लेकर अब तक उसने जितना कार्य किया है, तो उससे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए इसे हम कैसे पहचानेंगे। तो पहचान दिया है हमारा, देखो पहचान क्या दी गई है, ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। यानी कि इसमें क्या आ सकता है, रहा है, रही है, रहे हैं। ये हालांकि में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आता है, लेकिन उसमें केवल रहा है, रही है आता है। इसमें क्या है कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं और समय भी दिया जाता है। यानी कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और समय भी दिया होता है, तो ऐसे वाक्य वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्य कहलाते हैं। यानी कि अगर समय दे रहा है इसमें और साथ में समय दे रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और समय नहीं दे रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो देखिए ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि और समय भी दिया होता है, तो वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की टेंस कहलाते हैं। और समझाऊं कि हमारा जो कार्य जिस समय से लेकर अब तक हो रहा है उसे बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि हम कह सकते हैं वह 2 दिन से, यानी कितने दिन से, 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहा है। वह 4 घंटे से टीवी देख रहा है। मधु सुबह से रामायण पढ़ रही है। बच्चे 2 घंटे से शोर मचा रहे हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए।
अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैज, हैव और बीन, बराबर में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस, फॉर और टाइम। यानी कि इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगती है, हैज, हैव, क्या लगती है, हैज, हैव, और इसमें क्या जोड़ दिया जाता है, बीन, हैज, हैव, बीन जोड़ दिया जाता है। तो देखिए इसमें हैज, हैव, बीन और वर्ब में आईएनजी आता है इसमें। उसके बाद क्या है हमारा सिंस या फोर आता है। तो इसमें से हमें एक चीज़ लगाते हैं, यानी इसमें क्या करते हैं कि अगर यानी कि अगर निश्चित समय आता है, निश्चित समय आता है, तो निश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं, निश्चित समय के लिए हम लगाते हैं सिंस, और अनिश्चित समय आता है तो अनिश्चित के लिए लगाते हैं फोर, अनिश्चित के लिए क्या लगाते हैं, फोर। तो निश्चित समय क्या होता है, जैसे मैंने कहा वह 2 दिन से पढ़ रहा है, वह 2 दिन से पढ़ रहा है। तो 2 दिन, तो देखिए इसमें क्या है, 2 दिन से यानी वो 2 दिन बता रहा है, क्या बता रहा है, 2 दिन बता रहा है, 2 दिन बता रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि वो दिन कौन से हैं, संडे है कि मंडे है। तो अगर 2 दिन यानी कि ऐसे बिल्कुल ऐसे 2 दिन आए लिखे, यानी कि उसका पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा दिन है, संडे है कि मंडे है, यानी कि सोमवार है कि मंगलवार है, कौन सा दिन है। तो हम क्या करेंगे, अगर दिन लिखे आ रहा है इसका पता नहीं चल रहा है तो वो अनिश्चित है, और अनिश्चित के लिए क्या लगाते हैं, फोर। लेकिन उसका समय का नाम आ जाए, जैसे मैंने कहा, जैसे कि सोमवार, ठीक है, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, तो ये निश्चित है, यानी कि ये समय का नाम दे रहा है। अब मैंने कहा 2 महीने से, 2 महीने से, तो देखिए 12 महीने होते हैं, 7 दिन होते हैं। अगर दिन का पता नहीं चल रहा है कौन सा दिन है तो अनिश्चित होता है तो फोर लगाएंगे, और दिन मतलब दिन यानी कि 7 दिन के जो नाम होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो यानी कि इनमें हम क्या लगाएंगे, इनमें हम लगाएंगे निश्चित समय के लिए फोर लगाएंगे, यानी ये निश्चित समय होता है। तो जैसे ही महीने हैं तो महीने 12 महीने होते हैं, तो पता नहीं चल रहा है कौन सा महीने, 2 महीने से कह रहा है वो, तो 2 महीने से कह रहा है तो महीने के लिए क्या लगाएंगे, अनिश्चित समय तो फोर। और महीने का अगर नाम आ जाए जैसे कि जनवरी, फरवरी, तो यानी तो क्या लगाएंगे, सिंस, यानी जी निश्चित समय, निश्चित समय के लिए सिंस। और जैसे कि अब मैंने कहा घंटे, वह 2 घंटे से पढ़ा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो एक 2 घंटे क्या निश्चित है, और मैं कहूँगा 2 बजे से पढ़ रहा है, तो 2 बजे से पढ़ रहा है, तो क्या है ये निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए यानी 2 बजे से के लिए क्या, बजे निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे, और घंटे क्या है अनिश्चित समय तो फोर लगाएंगे। और घंटे अनिश्चित समय क्यों है कि जैसे कि अपनी घड़ी में बज रहे हैं, यानी कि 4 बज रहे हैं, तो हम कहेंगे वो 4 बजे से पढ़ रहा है, तो मतलब वह 4 बजे से पढ़ रहा है, तो यानी कि उसका बिल्कुल निश्चित समय आ रहा है तो सिंस लगाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी कि अगर वह 4 से 6 बजे तक पढ़ा, 6 बजे तक, तो कितने घंटे हुए, 2 घंटे हुए। तो 2 घंटे क्या है कि एक अनिश्चित है, क्योंकि इसमें 2 घंटे से पढ़ रहा है। अगर पेपर में आ गया वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो पता तो नहीं चल रहा है कि कौन से कितनी बजे से पढ़ रहा था वो, 2 घंटे से अगर कहने से ये तो ही पता चल रहा है कि वो कितने बजे से पढ़ रहा है, तो ये अनिश्चित हुआ। तो अनिश्चित जितना भी समय होता है निश्चित के लिए फोर लगाते हैं, और ये बजे हैं तो बजे बिल्कुल निश्चित समय है तो इनके लिए सिंस लगाते हैं। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में सिंस या फोर का बिल्कुल विस्तार से मतलब इसका प्रयोग समझा दूंगा अच्छी तरह से। तो और जैसे कि और भी आते हैं, जैसे मान के चलो पैरों के नाम आ जाए, जैसे कि पैरों, दिन के पैरों के नाम आ जाए, जैसे पैरों के नाम सुबह, शाम, रात, सुबह, शाम, रात और दोपहर, तो इनके लिए भी हम, ये भी निश्चित समय होता है तो निश्चित समय के लिए सिंस, ठीक है। या फिर त्यौहार का नाम आ जाए, जैसे कि त्यौहार का नाम क्या आ जाए, जैसे त्यौहार का नाम आ जाए दिवाली, होली, तो यह
समझ में आया होगा आपकी में, यानी कि निश्चित समय वो होता है जिसे गिना नहीं जा सकता है, और निश्चित समय की जो गिनती हो जाती है, बिल्कुल हम मिनट भी ले लेते हैं जैसे कि 2 मिनट से, ठीक है। तो इस तरह से देखो 2 घंटे, तो घंटे क्या है, घंटों का पता नहीं चल रहा है वो कितने घंटे से कितने समय से पढ़ रहा है, 2 महीने से, और महीनों का भी पता नहीं चल रहा है, और महीने का नाम आ रहा है तो सिंस, महीना आ रहा है तो 4, दिन तो 2 दिन से 3 दिन से, तो दिन जैसे दिन का पता नहीं चल रहा है कि कौन सा दिन है, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो यानी दिन का पता नहीं चल रहा है, यानी तो अनिश्चित यानी 4, और दिन के नाम आ जाए तो नाम निश्चित होता है, तो इसके लिए सिंस। अब जैसे कि साल आ जाए, क्या आ जाए, साल, जैसे मैंने कहा 5 साल से, 5 साल से, तो साल, साल का कोई पता नहीं चल रहा है कौन सी साल है, तो सन, तो यहाँ पे लिख देंगे 2000, क्या लिखेंगे 2021, 2019, तो ऐसे इस तरह से हम, यानी 1996, तो इस तरह से, तो ये क्या है, एक साल की जो सन होती है तो ये निश्चित होती है, और जिनमें पता नहीं चल रहा है, जिनमें पता नहीं चलता है बिल्कुल वो अनिश्चित होता है, अनिश्चित के लिए फुल लगाते हैं, और इनका बिल्कुल प्रॉपर नाम दिया रहता है, उनकी पहचान दी रहती है कि ये वास्तव में ही है समय, तो वो सिंस होता है। तो इस तरह से हम बनाते हैं। तो अब देखिए, तो इसमें क्या है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैज हैव के बाद बीन लगाते हैं, उसके बाद वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस या फुल लगा के क्या जो भी टाइम आएगा उसको लिख देंगे हम। उसके बाद है नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या होता है, जैसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने, उसके बाद नोट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नोट, तब बीन लगाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीन के बाद नोट लगाते हैं, गलत हो जाता है, यानी कि बीन और हैज हैव के बीच में नोट लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है कि मतलब नोट यहाँ पे लगता है, और ये नोट यहाँ पे क्यों लगता है वो भी मैं बताऊँ, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, जिसमें बी मेन वर्ब हो गई और ये भी मेन वर्ब हो गई, तो वर्ब में आईएनजी इसमें भी है और ये थर्ड फॉर्म में है, तो यानी कि मुख्य मेन वर्ब से पहले ही हमको नोट लगाना है। तो इसको देखें, और सिंस या फोर अपने समय के अनुसार सिंस या फोर लगाना है। तो देखिए अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हम क्या लिखते हैं, हैज या हैव लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट फिर बीन लिख देंगे, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी, ठीक है, वर्ब में आईएनजी। रहा रही वाला सेंटेंस चाहे कौन से भी रूप में हो, हमें वर्ब में आईएनजी तो लगाना ही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और फिर सिंस या फोर लगा के क्या लिख देंगे, समय लिख देंगे, सिंस या फोर लगा के समय लिख देंगे हम। अब देखिए ऐसे ही ये वाला है, तो ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी नकारात्मक और मतलब प्रश्नवाचक और नकारात्मक। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हमेशा आती है, किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। उसके बाद फिर नेगेटिव है तो बीन से पहले नोट, यानी सीधी सी बात है, हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में नोट लगाना है नेगेटिव में, यानी अगर इंट्रोगेटिव है तो बीन से पहले, यानी कि बीन से पहले नोट आना है, बीन से पहले नोट लगाना है हमको। फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस या फोर टाइम। देखो जिस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट में एक वचन के साथ हैज, एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव लगाते थे, उसी प्रकार से इसमें भी हम एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन लगाएंगे। तो अब इस तरह से हम सेंटेंसों को बनाते हैं। तो देखिए हम किस तरह से बनाते हैं टेंसों को। तो देखिए जैसे कि राम सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है, राम सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, उसके बाद एक वचन है तो हैज बीन, राम हैज बीन। अब क्या पढ़ रहा है, रीड इंग्लिश। अब इसमें चाहे कौन से भी रूप में हो रहा रही वाला सेंटेंस, कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस में हमेशा, यानी कि कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस में हमेशा वर्ब में आईएनजी ही आता है। तो देखिए राम हैज बीन रीडिंग, अब क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है तो इंग्लिश, राम हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मैंने क्या बताया, दिन के पैरों के नाम के पहले सिंस का प्रयोग करेंगे, यानी ये निश्चित समय होता है। देखो ये पैरों का नाम आ गया कहाँ, सुबह शाम सवेरे, तो इनके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे तो मॉर्निंग, मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से करते हैं, राम हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। दूसरा बनाएंगे, वह 2 महीने से काम नहीं कर रहा है। अब नेगेटिव है, कौन सा वाला है,
नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव को कैसे बनाएंगे, ही, अब एक वचन है तो हैज, फिर अब मैंने क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे, यानी कि हैज और हैव और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे, हैज है बीन के बीच में तो नॉट बीन। कुछ बच्चे क्या होता है कि बीन के बाद लगाते हैं, गलत हो जाता है, तो ही हैज़ नॉट बीन, उसके बाद करना की डू, और कंटिन्यूस वाला सेंटेंस जो होता है कभी भी उसमें हमेशा आईएनजी लगता है। उसके बाद वह 2 महीने से काम नहीं कर रहा है तो वर्क मान होता है काम करना, ही हैज़ नॉट बीन डूइंग वर्क। अब समय देखो क्या दे रहा है, तीसरे में देखो सिंस या फॉर लगा के टाइम, तो 2 महीने से मैंने क्या बताया, महीने 12 होते हैं, अब 2 महीने से पता नहीं चल रहा है महीने कौन से हैं, तो यानी अनिश्चित है, अनिश्चित के लिए क्या लगाएंगे 4, अब 2 महीने के लिए 2 मंथ्स, इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए, क्या मैं 2 दिन से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं 2 दिन से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, क्या मैं 2 दिन से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने क्या बताया, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, तो आई क्या है, बहुवचन है, तो आई के साथ में हैव आई। अब पढ़ा रहा हूँ, पहले बीन लिख देंगे, बीन बीन बीन, पढ़ाना की टीच टीच, कंटिन्यूस में आईएनजी हमेशा, चाहे कौन सा भी सेंटेंस हो कंटिन्यूस में आईएनजी। अब मैं तुम्हें, टीचिंग यू, आई हैव आई बीन टीचिंग यू, यानी कि क्या मैं तुम्हें 2 दिन से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर, अब देखो 2 दिन से, अब इसमें 2 दिन आ गए, अब इसमें पता नहीं चल रहा है, दिन 7 होते हैं उनमें से पता नहीं चल रहा है कौन सा दिन है, तो इसमें क्या करेंगे, अनिश्चित है, अनिश्चित के लिए 4 फिर 2 डेज। अब प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक निशान जरूर लगाते हैं, इनमें क्वेश्चन मार्क निशान जरूर लगाएंगे, इसमें सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो देखिए अब इसको बनाएंगे हम, देखो क्या वह 5 बजे से कार चला रहा है, तो सबसे पहले एक वचन है तो हैज ही, अब वह 5 बजे से कार चला रहा है, हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो कार नहीं चला रहा है, ऐसे लिखेंगे कार नहीं चला रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, तो हैज ही नॉट बीन ड्राइविंग अ कार, कितनी बजे से, 5 बजे से। तो देखिए 5 फिक्स 5 बजे से कह रहा है, तो निश्चित समय के लिए सिंस 5 o'clock। तो हम दोस्तों इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बना लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, देखिए इसमें हैज हैव और बीन लगता है, साधारण में हैज बीन या बीन एक वचन के साथ हैज बीन, एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन, और फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, और नेगेटिव होता है तो हैज हैव और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव होता है तो हैज हैव को बाद में लिख देते हैं, सब्जेक्ट के बाद बीन लगा देते हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट से पहले हैज हैव लिख देंगे और फिर उसके बाद नेगेटिव के लिए नॉट बीन लिख देंगे, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर लगा के समय लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। अब हम इनको बोलचाल में प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा मैं 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो आई हैव, मतलब मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूँ, तो आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, यानी कि मैं 2 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। मैं 2 बजे से साइकिल नहीं चला रहा हूँ, तो मैं 2 बजे से साइकिल चला रहा हूँ, तो आई हैव बीन राइडिंग अ बाइसिकल फॉर 2, मतलब 2 बजे से चला रहा हूँ तो सिंस 2 o'clock, यानी कि मैं 4 दिन से स्कूल जा रहा हूँ, तो आई हैव बीन, यानी मैं 4 दिन से स्कूल जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब देखो नेगेटिव को, यानी कि तुम 2 दिन से पढ़ने नहीं आ रहे हो, तो यू हैव नॉट बीन कमिंग टू रीड फॉर 2 डेज,
तुम 4 दिन से साइकिल नहीं चला रहे हो। तो यू हैव नॉट बीन राइडिंग बाइसिकल फॉर 4 डेज, तुम 10 दिन से ग्वालियर नहीं जा रहे हो। तो यू हैव नॉट बीन गोइंग टू ग्वालियर फॉर 10 डेज। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम इंट्रोगेटिव भी कर सकते हैं। क्या तुम 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, तो हम लिख सकते हैं कि हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। क्या तुम 2 बजे से टीवी नहीं देख रहे हो, क्या तुम 2 बजे से टीवी देख रहे हो, तो हैव यू बीन वॉचिंग टेलीविज़न 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। क्या तुम 4 दिन से झूठ बोल रहे हो, तो हैव यू बीन टेलिंग ए लाई फॉर 4 डेज। तो इस तरह से अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला भी कर सकते हैं। जैसे क्या तुम 4 दिन से पढ़ने नहीं आ रहे हो, तो हैव यू नॉट बीन कमिंग टू रीड फॉर 4 डेज। क्या तुम 4 दिन से अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो, तो हैव यू नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 4 डेज। क्या तुम 4 दिन से सच नहीं बोल रहे हो, तो हैव यू नॉट बीन स्पीकिंग द ट्रूथ फॉर 4 डेज। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसों को बोलचाल में प्रयोग कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।